स्वागत है आप सभी का फैंटेसी बाज चैनल पर। वापस से आपके लिए लेकर आ गए एक और बढ़िया मुकाबला। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में ओडीआई श्रृंखला चल रही थी, लेकिन अब बारी है T20I इसकी। T20I मुकाबला, पहला T20I मुकाबला बांग्लादेश बनाम श्रीलंका खेला जाएगा पालने किले के मैदान पे। और हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में इसी मुकाबले के बारे में, पिच रिपोर्ट से लेकर सारे यहाँ पर स्टैट्स, हेड टू हेड आंकड़े और भी ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में चर्चा यहाँ पर लेकर आएंगे आपके लिए। और साथ में बनाएंगे एक शानदार सी फैंटेसी टीम भी। मेरे साथ फिर से रहने वाला है मेरा भाई उद्भव कुमार झा। तो उद्भव, एक्साइटेड है आप यहाँ पर पहले T20 मुकाबले की एक शानदार सी टीम बनाने के लिए? हैं बस हूँ भाई, ये भाई है अपना, रॉब है भाई का। बहरहाल यहाँ पर चलिए आपको लेकर चलते सीधे यहाँ पर पिच रिपोर्ट की तरफ, जहाँ पर काफ़ी कुछ है बताने को। काफ़ी सारे आंकड़े आपके लिए हम लेकर आए हैं। इन आंकड़ों पे अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि श्रीलंका अभी पिछले 5 मैचेस में 2 जीता है और लगभग 3 T20I मैचेस हारा है। लेकिन बांग्लादेश की बात करें, बद से बदतर हालात हैं इनके। 5 में से 5 हार कर आए हैं, तो ज़्यादा कुछ रीसेंट फॉर्म जो है अच्छा है नहीं बांग्लादेश का। तो श्रीलंका फेवरेट है। अगर हम बात करें पिछले 10 मैचेस में हेड टू हेड के आंकड़े, श्रीलंका ने यहाँ पर जो है ज़्यादा मैचेस जीते हैं, 6 जीते हैं और 4 मैचेस बांग्लादेश के नाम रही है। और मुकाबलों के यहाँ पर स्कोर्स भी आपके सामने नजर आ रहे हैं, मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा अभी। फिलहाल टीम कंपैरिजन अगर करें, पिछले 10 मुकाबलों में आप देख सकते हैं 40% विन रेट रहा है यहाँ पर श्रीलंका का और 40% ही विन रेट रहा है बांग्लादेश का। इस वेन्यू पे भी आंकड़े देख लेते हैं, इस वेन्यू पे क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड है। तो 10 मैचेस जो पिछले खेले हैं यहाँ पर श्रीलंका ने, उसमें से 20% मैचेस उन्होंने जीते हैं, लेकिन 3 ही मैचेस खेली है बांग्लादेश इस मैदान पे और एक भी मैच जीतने में सफल हुई नहीं है। हाइएस्ट स्कोर तो इनका 181 का है इस मैदान पे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है इन्होंने जीत हासिल की नहीं है। वेन्यू स्टैट्स की तरफ चलते हैं आपको लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए। वेन्यू स्टैट पे ज़रूर यहाँ पर अच्छे से नज़र डालिए, क्योंकि वेन्यू स्टैट्स में आप देख सकते हैं एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इज़ 168, सेकेंड इनिंग में ये और धीमा हो जाता है पिच। बैटिंग फर्स्ट 52% मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकेंड 41% मैचेस जीते हैं और कुछ मैचेस यहाँ पर रद्द और नो रिजल्ट भी रहे हैं पाले किले में। इसके अलावा हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर 263 बने। इट मीन्स कि रन्स यहाँ पे बनते भी हैं भाई, मतलब तबाही कभी कभी मच भी जाती है। लोएस्ट स्कोर 81 ही है, यानी कि कभी कभी ये पिच जो है ऐसा हरकत कर देती है कि भाई रन ही नहीं बनते, वो वाले भी यहाँ पर सिनेरियो रहते हैं। लेकिन चेज देखिए कितने हुए हैं, 177 से ज़्यादा कभी चेज हुआ नहीं है। तो जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो प्रयास करेगी भाई यहाँ पे 170 के करीब चले जाओ और बढ़िया कर जाओ। यहाँ पे रिसेंट मैचेस की तरफ अगर आप देखोगे दोस्तों, रिसेंट मैचेस अगर आप नज़र डालोगे तो देख सकते हो इंडिया के अगेंस्ट ही यहाँ पर जो है कुछ मैचेस हुए थे, जहाँ पर सुपर ओवर इंडिया जीता था, एक इंडिया में DLS से जीता था क्योंकि बारिश आ गई थी, और उसके अलावा भी यहाँ पर फर्स्ट T20 जीता था जो पिछले ही साल खेला गया था, और उसके स्कोर्स भी आपके सामने मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आंकड़े जो हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। यहाँ पर समझ गए होंगे आपकी किस तरीके की पिच है और किस तरीके से यहाँ पर जो है इस पिच पे हरकत रहती है, पिच का मिजाज किस तरीके का रहता है। अब चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए हम बनाते हैं एक शानदार सी टीम, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये है हमारा नया चैनल और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके सामने अच्छे से अच्छे सजेशंस और अच्छे से अच्छे जानकारियों के साथ हम आपके सामने पेश हों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इस चैनल को और भी लोगों को रिकमेंड भी कीजिएगा कि यहाँ पर जो है अच्छे से सजेशंस भी आपको मिलते हैं। डिटेल में यहाँ पर जो है बात की जाती है हर एक खिलाड़ी पे, पिच पे, परिस्थितियों पे। बहरहाल अब आगे चलते हैं, टीम बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। पाले किले का मैदान यहाँ पर उद्भव भाई, हमने बात तो कर ली कि पाले किले के मैदान में क्या यहाँ पर सिनेरियो रहता है, किस तरीके का रहता है। टीम बनाने की अगर शुरुआत करें, विकेट कीपर में आपको नजर आते हैं कुशल मेंडिस की बात करें, ओडीआई फॉर्म ठीक ठाक रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पर बांग्लादेश के अगेंस्ट ओडीआई में आपको नजर आए थे, तो क्या रखना चाहेंगे आप यहाँ पर? इनको रख लेते हैं, है ना? चलिए रख लेते हैं। यहाँ पर कुछ बोलना चाहेंगे आप कुशल मेंडिस के बारे में या फिर और किसी खिलाड़ी के बारे में? T20 थोड़ा अच्छा खेलते हैं वो। चलिए T20 बढ़िया खेलते हैं तो रख लेते हैं कुशल मेंडिस को। लिटन दास के बारे में क्या ख्याल है उद्भव भाई? क्योंकि लिटन दास मुझे ज़्यादा कंसिस्टेंट लगते नहीं है, नाम बड़ा है लेकिन दर्शन हमेशा छोटे, कुछ खास परफॉर्मेंस आती नहीं है। तो क्या आप इनको बैक करना चाहेंगे? लिटन दास मैं भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो बड़े नाम हैं, लेकिन वो अभी उनकी जो परफॉर्मेंस है अभी कुछ मैचेस में वो थोड़ी अच्छी नहीं दिखी है, इसलिए।
चलिए, तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखी है लिटन दास का, इसलिए यहाँ पर हमारे उद्भव भाई कह रहे हैं कि छोड़ दो इसको। जाकिर अली डाउन दी ऑर्डर खेलते हैं, तो अगर आप बैक करना चाहें तो नज़र रख सकते हैं, बाकी अभी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नंबर 6-7 पे फिनिशर का किरदार निभाएंगे कुशल परेरा। मुझे नहीं लग रहा कि मौका मिलेगा, अगर मौका मिलेगा तो फिर रख सकते हैं। एक अच्छे T20 के मंजे हुए प्लेयर हैं और अग्रेसिव बैटर है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहना चाहूँगा कि चूंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर बल्लेबाजी में भीड़ है कहीं ना कहीं श्रीलंकन टीम में, तो मौका नहीं मिलेगा। अब चलते हैं सीधे बल्लेबाजों की तरफ। बल्लेबाजों में पिक करना चाहूँगा मैं यहाँ पे सबसे पहले पातुम निशंका को। बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया काम कर सकते हैं। क्या यहाँ पर आप भी अग्री करोगे? पातुम निशंका T20 में एक टेक्निकली साउंड बैटर, लेकिन काफ़ी कंसिस्टेंट। उनके शॉट्स देखने में ओडीआई में मज़ा आता है और T20 में मेरे को ऐसा लगता है कि वो अच्छा कर सकते हैं। सही कहा आपने, यहाँ पर T20 में भी बढ़िया कर सकते हैं, तो इनको रख लेते हैं। इसके अलावा और कुछ बल्लेबाजों पे अगर हम नज़र डालें तो मुझे लगता है कि फिर आप जो है कहीं ना कहीं तानजिद हसन पे नज़र रखेंगे। एक बढ़िया प्लेयर है, एक बढ़िया काम करता हुआ नज़र आ सकता है। बांग्लादेश के ओपनर हैं, टेक्निकली ये भी साउंड है और बढ़िया काम कर सकते हैं। कामिंडो मेंडिस को भी मैं पिक करना चाहूँगा, जो कि एक बढ़िया विकल्प होने वाले हैं। हालांकि गेंदबाजी कितनी करेंगे नहीं पता, बट बल्लेबाजी आपको 4 पे करते हुए नजर आ जाएंगे। अभी IPL में भी आपने इनको देखा था और अभी ODI श्रृंखला में भी गेंदबाजी भी कर रहे थे। बल्ले से बहुत कमाल नहीं गया पूरा श्रृंखला। इमोन को बैक कर लेते हैं, ये एक पंट पिक होने वाले हैं आपकी टीम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं है परवेज इमोन को, लेकिन एक अग्रेसिव बैटर है, पावर प्ले का फ़ायदा उठा सकता है, ओपन करता हुआ नज़र आ जाएगा। तो आप अग्री करते हैं यहाँ पर उद्भव भाई, या फिर कोई और नाम आप सजेस्ट करना चाहेंगे? कामिंडो मेंडिस कैसे लग रहा है आपको? नहीं, कामिंडो मेंडिस जो उन्होंने IPL में किया है अभी, तो वो उसके लिए मतलब ये टीम में रहना डिज़र्व करते हैं। और तानजीद हसन बढ़िया बैटर हैं, वो भी रहने चाहिए। और ये जो परवीन हुसैन, हाँ, ये थोड़ा पावर प्ले का इस्तेमाल करना जानते हैं। पावर प्ले में वो परवेज इमोन, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे पावर प्ले में वो रन्स मार सकते हैं। चलिए, तो अच्छे पंट हो जाएंगे परवेज इमोन, तो इनको भी रख लेते हैं। फिलहाल के लिए अब चलते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। बल्लेबाजी में और मुझे बहुत ज़्यादा कोई नाम नहीं नज़र आ रहा। हाँ, तौहीद रिदोई को क्यों मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा। तो वो काफ़ी डाउन दी ऑर्डर भी आते हैं, नंबर 5 पे यूज़ किए जाते हैं, कभी कभी 4 पे भी आ जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि मैंने दोनों ओपनर्स बैक कर लिए हैं फ्रॉम बांग्लादेश, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर आपको लगता है कि दोनों ओपनर को बैक करना रिस्क है, तो फिर यहाँ पर जो है आप परवेज इमोन को छोड़ के आप फिर यहाँ पर तौहीद रिदोई को बैक कर सकते हो। ऑलराउंडर की तरफ आते हैं। चरित असलंका मस्ट हैव हैं, वेनिंदु हसरंगा मस्ट हैव हैं, और साथ में मैथ्यूसन मिराज भी मस्ट हैव हैं। ये तीनों ही खिलाड़ी को आप बैक करना चाहेंगे उद्भव, क्योंकि तीनों ही ऑलराउंडर नेक्स्ट लेवल है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंसेस देते हैं। लेकिन वनिंदु हसरंगा जो है वो थोड़े बैट से रन्स बनाना जानते नहीं है, उनको बैटिंग के लिए उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बॉलिंग में वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बैटिंग में एक्सपीरियंस से कहने का मतलब था उद्भव भाई का कि वो काफ़ी डाउन दी ऑर्डर आते हैं, नंबर 7 पे आते हैं, तो फिर बैटिंग का उतना मौका मिल नहीं पाता है। एक्सपीरियंस तो बहुत हो गया, बहुत क्रिकेट खेल लिया इन्होंने, लेकिन काफ़ी नीचे आते तो उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता, जिस कारण से आप उनको एज अ बैटर नहीं लेकिन एज अ बॉलर अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, और उसको कैसे बनाना है वो उनको बेहतर तरीके से आता है। ये बढ़िया काम कर सकता है पाले किले के मैदान पे। तो ये तीनों को बैक कर लेते हैं। मैथ्यूसन मिराज एक अच्छे पंट पिक होंगे यहाँ पर उद्भव, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर जाएंगे बांग्लादेश के खेमे के लिए। बढ़िया परफॉर्मेंस आ सकती है इनकी, है ना? बॉलिंग में भी विकेट ले सकते हैं और बैटिंग में भी रन्स बना सकते हैं। सही कहा आपने यहाँ पर। अब चलते हैं गेंदबाजों की तरफ। सबसे पहले बैक कर लीजिएगा पथिराना। पथिराना अगर श्रीलंका पहले गेंदबाजी करती है तो मस्ट हैव है, अगर पहले गेंदबाजी नहीं करती श्रीलंका की टीम तो फिर आप इनको छोड़ भी सकते हैं। इनकी जगह पे किसी और को भी बैक कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम आपको बता देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, पहला कॉमेंट आपको नजर आएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीमें भी प्रोवाइड हो जाती हैं। बहरहाल पथिराना को यहाँ पर अभी के लिए मैं बैक करके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ के चल रहा हूँ कि श्रीलंका पहले बॉलिंग करने वाला है। लेकिन अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग नहीं करता फिर आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि डेथ में ये बढ़िया करते हैं और पहली इनिंग में अगर गेंदबाजी करें तो ज़्यादा बेहतर करते हैं। इसके अलावा तस्कीन अहमद बहुत अच्छे ODI फॉर्म में नजर आए थे, अभी ODI श्रृंखला में लगातार विकेटें चटका रहे थे, काफ़ी बढ़िया काम यहाँ पे करके दिखा रहे थे। इनको तो बैक करना बनता है यहाँ पर। तस्कीन अहमद टीम में रहना और बढ़िया बॉलिंग करने के लिए जाने जा सकते हैं इस मैच में।
बिल्कुल सही कहा आपने, इनको बैक कर लेते हैं, साथ में तानजीम हसन साकिब को भी बैक कर सकते हो आप। लेकिन एक दो नाम और यहाँ पर जो नए आए हैं, सरूफुल इस्लाम आपको टी20 में नजर आएंगे, नुआन थुसारा को टी20 में जगह मिली है, पथिराना भी आ चुके हैं, ईशान मलिंगा ने यहाँ पर आईपीएल में बड़ा अच्छा किया था। तो ये सारे खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। एक सैफुद्दीन भी हैं, वो भी बढ़िया कर सकते हैं। ऑलराउंडर में आपको दासुन सनका भी यहाँ पर शायद नजर आने वाले हैं टी20 श्रृंखला के लिए, वो भी अवेलेबल है। तो ये सब खिलाड़ियों पर नजर आप रख सकते हो। बट अभी गेंदबाजी में हमारे पास एक ही विकल्प बचा है, तो किसको बैक कर सकते हैं? देखिए मैं यहाँ पर बैक करने वाला हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं मुस्तफिजुर रहमान को। अगर वो खेलते हैं तो बढ़िया हो जाएंगे, अगर यहाँ पर नहीं खेलते क्योंकि थोड़े से इंजर्ड भी हुए थे ओडीआई श्रृंखला में, तो पता नहीं कितने फिट है। तो अभी के लिए फिलहाल हम तानजीम हसन साकिब को लेकर चलते हैं, हालांकि फिट है, खेल जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अभी के लिए यहाँ पर तानजीम हसन साकिब को रखते हैं, जिन्होंने ओडीआई श्रृंखला भी बहुत बढ़िया किया था, मतलब शुरुआती दौर में विकेट्स चटकाए थे, और टी20 में भी यहाँ पर इनके पास वो गेम है कि वो विकेट्स चटका सकते हैं। तो इनको रख लेते हैं। ये हमारी टीम हो गई है कंप्लीट, काफ़ी बढ़िया टीम नज़र आ रही है यहाँ पर। उद्भव भाई, कोई तब्दीली आप करना चाहेंगे या फिर ये टीम से एग्री करते हो आप? नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मथीसा पथिराना जो नहीं खेलेंगे, मतलब नहीं खेलेंगे, सॉरी, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने आएंगे, तो इनकी जगह कौन सा बॉलर आ सकता है? चलिए, ये भी अच्छा सवाल पूछ लिया यहाँ पर उद्भव ने कि अगर सेकेंड इनिंग में मैं कह रहा हूँ आपको कि ड्रॉप कर लीजिएगा मथीसा पथिराना को, अगर श्रीलंका सेकेंड बॉलिंग करती है, तो फिर उसकी जगह पे किसको आप रखें? उसकी जगह पे फिर आप यहाँ पर जो है तीक्षाना को नज़र में रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि क्या होता है कि यहाँ पर पाले किले का मैदान जो है ना, वो एक इनिंग के बाद हल्की सी टूट जाती है, पिच में क्रैक्स भी नज़र आते हैं, तो सेकेंड इनिंग में स्पिन को हेल्प मिलने लगता है और ज़्यादा हेल्प मिलने लगता है। तो चूंकि हमने यहाँ पर चरित असलंका टीम में बैक किया, हमने यहाँ पर हसरंगा बैक किया, दो क्वालिटी स्पिन गेंदबाज हमने बैक किया। हालांकि चरित असलंका को बहुत ज़्यादा क्वालिटी आप नहीं मानोगे, हसरंगा इज़ अ क्वालिटी स्पिन बॉलर, लेकिन चरित असलंका अपने ओवर कर ही जाते हैं, ओडीआई में 10 ओवर कर जाते हैं, टी20 में भी 4 ओवर कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने गिन लिया उनको। कमिंडो मेंडिस भी गेंदबाजी कर जाएंगे, तो इसलिए मुझे तीक्षाना बड़े अच्छे विकल्प लग रहे सेकेंड इनिंग में अगर श्रीलंका गेंदबाजी करती है, क्योंकि फिर उनके पास वो स्पिन का जादू होगा और फिर पावर प्ले में भी यहाँ पर बढ़िया कर सकते हैं। और उस सिनेरियो में हो सकता है कि मैं शायद तानजीद हसन और परवीज़ हुसैन इमॉन में से किसी एक को ड्रॉप करके मिडिल ऑर्डर में से तौहीद रिदोई को भी बैक कर लो यहाँ पर उद्भव। तो ये एक तब्दीली हो सकती है टॉस के बाद। चलिए फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कप्तान वाइस कप्तान बना लेते हैं। कप्तान के तौर पे किसको बैक किया जाए? किसको आप कप्तान बनाना चाहेंगे यहाँ पर उद्भव भाई? किसको? मैं कप्तान चरित असलंका। चरित असलंका अच्छे विकल्प, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर अच्छे विकल्प हैं और बढ़िया बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं और सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी हाई हैं। लेकिन वही बात है, ग्रैंड लीग में क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे विकल्प होंगे? ओडीआई में तो बहुत अच्छे विकल्प होते हैं क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी पूरी मिलती है, आप 6 से 7 ओवर की गेंदबाजी कर जाते हो, कभी कभी 10 ओवर कर जाते हो, बैटिंग भी 5 में मिल जाती है। लेकिन असलंका हो सकता है टी20 में अपने स्पेल को कंप्लीट ना करे एज अ बॉलर, तो मैं इनको वाइस कैप्टन बना रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर सेफ जाने के लिए। और कप्तान के तौर पर पातुम निशंका को मैं बैक कर रहा हूँ। आई नो कि थोड़ा सा यहाँ पर अजीब सा फैसला है, लेकिन पातुम निशंका एक टेक्निकली साउंड बैटर और मुझे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट बैटर नज़र आते हैं पातुम निशंका, तो मैं पातुम निशंका को बैक करना चाहूँगा इस मुकाबले में। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकते हैं, तो इनको बैक कर लेते हैं यहाँ पर उद्भव भाई, ये बढ़िया विकल्प हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ये भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। चलिए, तो उद्भव भाई ने भी कह दिया कि अच्छे विकल्प हो सकते हैं, तो कप्तान के तौर पे हमने बैक कर लिया है पातुम निशंका को और वाइस कैप्टन बना लिया हमने यहाँ पे चरित असलंका को। अब हम आप सभी से इजाज़त भी चाहेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आई हो। अब आपको कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप वीडियो देखते हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए फैंटेसी बाज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले मुकाबले में मिलते हैं, अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, मिलकर बाज बनेंगे और उड़ते रहेंगे। गुड बाय।